अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो ना आज हम लोग ये आए हैं कल्याण में। जो लोग मुंबई में रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि ये कल्याण गाँव है। कल्याण में बहुत अंदर गाँव में है। तो ये दरगाह है हाजी मलंग शाह बाबा की, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा कि ये पहाड़ के ऊपर दरगाह है जहाँ पे 4 घंटा चलना पड़ता है। वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक आपको चलना पड़ता है। अभी आपको आगे सब दिखाई देगा। वो पहाड़ के तलक हमको जाना है। तो बहुत दिन से ना मेरा प्लान हो रहा था कि मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि मुझे ये दरगाह जाना है करके। तो यहाँ पर ना इन लॉज़ भी थे, मेरे इन लॉज़ भी आने वाले थे। मतलब सब नहीं, कुछ एक दो चार जन। तो उनका हम लोग वेट कर रहे थे कि सब लोग साथ में जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से उन लोग का कैंसिल हो गया। लेकिन मैं तो कैंसिल नहीं कर सकती थी ना, मेरा बुलावा था तो मुझे जाना ही था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे जाना है, तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम चारों जन चले जाते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया यहाँ पे जाने का। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी 2 बज रहे थे, हम लोग 2 बजे से यहाँ पे चढ़ने लगे थे और पहुँचते पहुँचते हम लोग को 3.5 घंटा ऊपर चढ़ने को लगा। तो ना एक्चुअली मुझे मेरे बच्चों का टेंशन हो रहा था कि मेरे बच्चे चढ़ पाएंगे कि नहीं इतना ऊपर, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो माशाल्लाह से अच्छे से, बहुत अच्छे से चढ़ गए। मैं ना आपको हाजी मलंग के बारे में ना एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने आज ये फ़ील कर रही हूँ कि क्या अल्लाह ताला मतलब हमारी ज़िंदगी में जो होने वाला रहता है वो ना पहले से ही डिसाइडेड रहता है। मैं आज भी जो आपको बताने जा रही हूँ वो चीज़ आपको भी थोड़ी हैरानी में डालेगी, लेकिन आप मेरा पूरा वीडियो सुनना तो आपको समझ में आएगा। मेरे पापा तो आप लोग को पता है हिंदू है। जब मेरे पापा 15 साल के थे, जब वो मुंबई में आए थे काम के लिए, काम करने के लिए आए थे गांव से, उत्तराखंड से। तो जैसे उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो मेरे पापा जब मुंबई में आए थे तो उनको किसी ने ना ये दरगाह के बारे में बोला था कि पहाड़ पे एक दरगाह है। तो मेरे पापा बोले चलो पहाड़ पे एक दरगाह है तो चले जाते। तो वो यहाँ पर आए थे। वो कभी कोई दरगाहों पे नहीं गए थे, पहली बार वो किसी के बोलने पे ये दरगाह पे आए थे। लेकिन बोलते ना मुकद्दर में लिखा रहता है ना, वो होकर ही रहता है। तो जब मेरे पापा फिर शादी करे, मतलब वो पहले आए थे, उनको कुछ यहाँ से ऐसा मतलब उन्होंने कुछ दुआ किया होगा जो उनकी पूरी हो गई होगी। तो उनका ना ये दरगाह से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है। वो ये दरगाह आज तक आते, आज वो 70 साल के हैं, वो फिर भी वो लोग इतनी चढ़ाई में भी आते हैं। तो जब मेरे पापा ने ना मेरी मम्मी से शादी किया था ना, तो मेरी मम्मी को भी वो ये दरगाह पे लेकर आए थे, ठीक है। जब शादी के बाद जब वो पहली बार मम्मी को लाए थे तो वो यही दरगाह पे लाए थे, हाजी मलंग शाह बाबा की दरगाह पे, ठीक है। जब हम लोग पैदा हुए थे, जब हम 3 भाई बहन थे, तभी भी वो हमको भी यही दरगाह में लाए थे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, क्या उन्होंने ये सोचा था कि उनकी बड़ी बेटी जो आगे जाके इस्लाम कबूल करेगी, एक मुसलमान से उसकी शादी होगी और वो फिर अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आएगी, क्या उन्होंने सोचा था ये? लेकिन ये सारी चीज़ें बोले ना अल्लाह ताला पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। तो जब मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हुई तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ में यहाँ पे आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अपनी नानी के साथ में यहाँ पे पहले आज आए थे। तो मैंने उनको बोला था कि हम भी ये दरगाह जाते हैं, तो मुझे ये दरगाह जाना है। तो मैं हस्बैंड के साथ में यहाँ पे 3 बार आई थी जब मेरे बच्चे भी नहीं थे। तो कभी इन लॉज़ के साथ आ गए, कभी उनके साथ में अकेले आई थी, ठीक है। तब से लेके आज 8 साल के बाद, 8-9 साल के बाद, फिर उसके बीच में कभी आना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे चढ़ना बोले तो चढ़ने के नाम से ये सब लोग को टेंशन आता है कि इतना ऊपर चढ़ेगा कौन करके। तो आज 8 साल के बाद मुझे ऐसा अंदर से ये हुआ कि मुझे दरगाह जाना है, वो भी हाजी मलंग ही जाना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मेरा दरगाह से और क्या कॉन्सेप्ट है, मैं दरगाह को क्यों मानती हूँ। जो लोग शिर्क बोलते हैं ना, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ना बहुत मैसेज पहले करते थे दरगाह की वीडियोस में। अभी भी दरगाह जाती हूँ लेकिन मैं दरगाह की वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि लोग बहुत शिर्क बोलते हैं। तो अभी आप लोग शिर्क बोलते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड सुन्नी है, ठीक है। अब मैंने जिससे मेरा निकाह हुआ है, वो जिस कौम का है, वो जो फॉलो करेगा वही तो मैं भी सीखूँगी, मुझे भी फॉलो करना
करना पड़ेगा ना। तो मेरे हस्बैंड सुन्नी है तो वो लोग फातिया वगैरह देते हैं, दरगाहों को मानते हैं, ज़ियारत करते हैं, मतलब ये हमारे बड़े हैं जो ये भी अल्लाह को ही मानते हैं, हम भी अल्लाह को ही मानते हैं, लेकिन इनको वो मकाम मिला है कि ये वली अल्लाह बन गए हैं, ठीक है। तो जस्ट हम लोग इनके पास ज़ियारत के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ना टोटल तीन चार दरगाह है। तो पहले आपने देखी है कि बाबा बख्तावर शाह है, दूसरे सुलेमान शाह है, तीसरे फिर हाजी मलंग शाह बाबा। तो ये सारा शाह घराना है, ठीक है। और मेरा मसला ये है ना कि मैं ज़्यादातर करके इन्हीं दरगाहों में मैं मतलब जाती हूँ। क्यों जाती हूँ वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। जैसे कि हमारे जो मुंबई में है मखदूम शाह बाबा है, बरकत अली शाह बाबा है, हाजी अली पीर शाह बाबा है, और बाकी मीरा दातर वगैरह तो नहीं, मतलब मैं जाती हूँ वहाँ पर भी। हाजी मतलब अजमेर शरीफ है, लेकिन मैं ज़्यादा करके यही सारी दरगाहों में मेरा जाना होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ना मेरी ज़िंदगी में ना एक फ़ेज़ ऐसा आया था 2020 में। मेरा मैंने ये बात शायद पहले भी शेयर की है कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा 2020 में इतना गंदा टाइम आया था, इतना बुरा फेज़ आया था ना, जिसमें मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी 2020 को। और उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी ना कि मतलब मैं आपको एक बात बोलूँ कि मैं मौत के मुँह से वापस आई थी, मौत के मुंह से मैं बच के वापस आई थी। ऐसी मेरी हालत हो गई थी, लाइक मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, फिज़िकली डिस्टर्ब हो गई थी, बोलते पूरा एकदम हालत ख़राब हो गई थी। और उस टाइम पे ना मेरे ना हस्बैंड से भी मेरा बहुत ज़्यादा मसला चालू हो गया था, मतलब इन लॉज से मसला होता है हर किसी के, मतलब ज़िंदगी में ये फेज़ आता ही है, लड़ाई झगड़ा सबका होता है। तो मैं ये 2020 की बात करूँ जब भी मेरे हस्बैंड से मेरा बहुत ज़्यादा बहुत ख़तरनाक वाला मतलब झगड़ा चालू था। तो उस टाइम पे बोलते ना जब आप अगर ज़हनी तौर से बीमार हो जाते हो ना, तो ये मैंने कहीं पर सुना था कि सबसे पहले आपके जो अपने होते हैं ना वही आपको ठोकर मारते हैं, और ऐसी ठोकर मारते हैं ना कि आपका संभलना भी मुश्किल हो जाता है। तो 2020